वन ऑफ द स्टूडेंट्स रिसेंटली सेड कि मैम जो जून 2025 वाला एग्जाम था वो इंग्लिश लिटरेचर का तो नहीं था, इट वाज टोटली रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ एन एलियन लिटरेचर एंड बेस्ड ऑन व्हाट मेजॉरिटी ऑफ माय स्टूडेंट्स सेड आई थिंक आई रिलेट टू इट कि इतने सारे रिस्पॉन्सेज अगर ये बोल रहे हैं कि पेपर फुल ऑफ एम्बिगुइटी वाला है, ऑब्सक्योर राइटर्स बहुत सारे हैं, जितने क्वेश्चंस पे हमें रट्टा मारना था या जितने राइटर्स पे हमने रट्टा मारा उनमें से क्वेश्चन नहीं आए. सो बेसिकली कैनोनिकल राइटर्स ऑफ व्हाट वी कवर इन आवर लास्ट 5 to 6 ईयर पेपर पैटर्न, उस तरीके के ऑप्शंस आपको बहुत कम देखने को मिले एंड देयर वर अ मेजॉरिटी ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. सो कहने का ओवरऑल मतलब है कि देयर इज अ सर्टेन शिफ्ट इन द पैटर्न. अब यहाँ पे दो चीजें डिकोड होती हैं, यहाँ पे मुझे नाम भी डिकोडेड दिख रहा है. दो चीजें हम डिकोड कर सकते हैं. एक तो जो शिफ्ट इन पैटर्न आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी सेम देखने को मिले. सो जैसे इन द पास्ट ऑल्सो इट हैज हैपेंड, मतलब इतना ट्रैजिक पेपर नहीं था, वो इतना टफेस्ट पेपर नहीं था, बट कई बार ऐसा होता है कि कई नए एरियाज को इंट्रोड्यूस कराया, बच्चा इसी पे लिमिटेड है, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो एरियाज ही नहीं पूछे. एक ये एस्पेक्ट भी हमारे साथ हो सकता है. दूसरा ये है कि अब जो है देयर इज अ सर्टेन शिफ्ट इन द पैटर्न, से मतलब है कि धीरे धीरे जो है सिलेबस को या क्वेश्चन के जरिए को जो है थोड़ा सा रिफाइन किया जा रहा है, थोड़ा चेंज किया जा रहा है, थोड़ा मोड ऑफ पेपर अलग किया जा रहा है विच इज टोटली रिलेटेड टू दीज लेंथी क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू थिंक एंड इंटरप्रेट अ लॉट, फिर आपको आंसर करना है. सो मतलब कहने का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा पेपर ही कुछ इस तरीके से बनने लग जाए. तो कहीं ना कहीं इस रिदम, इस लूप में रहने के लिए या अच्छे से अपनी तैयारी करने के लिए हमें ये दोनों ही एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी पड़ेगी. सो दिस इज द नोट वेयर आई वांट टू स्टार्ट टुडेज सेशन. सो बेसिकली मुझे इतना जरूर पता है दैट द स्टूडेंट्स और द रेगुलर स्टूडेंट्स दैट आई हैव ऑन दिस चैनल आर द वंस हु आर वेरी रेगुलर, वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी डेडिकेटेड वंस. और मुझे पता है कि आपने कितना सिंसियरली इस पेपर को पढ़ा था और आपने कितने घंटे यहाँ पर इन्वेस्ट किए. सो दिस आई थिंक आई वांट टू बिगिन दिस सेशन ऑन अ नोट कि इस पेपर ने आपको इतना कुछ खास टेस्ट किया नहीं है. इफ द पेपर कंटिन्यूज टू आस्क 10 to 15 to 20 अननोन राइटर्स रिलेटेड क्वेश्चन, तो वहां पे हमारा जो टेस्ट है वो इतना लेजिट हो नहीं रहा है, बिकॉज हम किसी और पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं. ऑल ऑफ अ सडन कुछ और आ गया है, इतने लेंथी क्वेश्चंस है, पेपर इतना लेंथी बन गया कि सोचने को टाइम नहीं मिल रहा है, ऑप्शंस में से हम एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं या 50-50 पर हम रह रहे हैं. सो आई थिंक कि यहाँ पे कोई आपका पोटेंशियल तो बिल्कुल टेस्ट नहीं हुआ है. सो यू डोंट हैव टू फील बैड. ये चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा लग रहा है कि जो पेपर है ना, कोई अकेडमिक जर्नल्स होती है ना, या कोई पेपर सेटर है, कोई जर्नल उठाया और उसमें से जो सही लग रहा है बस उठा के वो पेपर बना दिया है. इफ यू हैव नॉट लुक्ड फॉरवर्ड टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर व्हाइल फॉर्मिंग द पेपर, तो हो सकता है कि ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस बन जाए कि भाई अकबर औरंगजेब से भी कुछ पूछ लिया. आई स्टिल डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज, बट हर बच्चे ने मुझे आके ये दो नाम जरूर दिए हैं, अकबर, औरंगजेब, और बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारे अननोन राइटर्स जो हमने कभी सुने नहीं हैं. इंडियन लिटरेचर अगर आप एक ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो बहुत एक आपको राइज देखने को मिलता है, बट इस बार आपको वो राइज नहीं देखने को मिला है ना. और इसी के साथ साथ एक चीज जो आप नोटिस करेंगे, दैट लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट योर फेलियर बिकॉज द पेपर वाज नॉट set according to our analysis and our paper trend. It was a direct shift and a twist and a change that we got to see. but हाँ, इस shift से हमें कुछ सीखने को जरूर मिल रहा है कि there is a certain कि the realization that there is a shift in the exam, the psychology of the exam, not exactly a shift in your capabilities. शायद वो जो पेपर पैटर्न का मोड है वो हमें थोड़ा सा अलग करके पढ़ना पड़ेगा. एक जो आपका सिलेबस होता है शायद हमें उसे थोड़ा सा रीडिजाइन करना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा. बट व्हाट आई वांटेड ऑल दिस while was that if you come up with a certain change, भाई अगर आप एक चेंज लेकर ही आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दो, या फिर ज्यादा ही है तो आप हमारा सिलेबस रिफाइन करने के साथ साथ थोड़ा डिफाइन भी कर दो, थोड़ा लिमिट भी कर दो, क्योंकि साहित्य बहुत बड़ा होता है. यूजीसी नेट अगर आप उसको ग्लोबल लिटरेचर बोल रहे हैं तो फिर आप इंग्लिश लिटरेचर क्या, आप ग्लोबल लिटरेचर लिख दो कि भाई आप सब
पढ़ेंगे, आप जितना कर सकते हैं डिफरेंट वैराइटीज जॉनरास ऑफ लिटरेचर आप कवर करेंगे। या तो हमारे पास एक वो सेंस ऑफ क्लैरिटी होना चाहिए, देन ऑफ कोर्स we don't feel scared with the level of difficulty, but we do feel scared when this kind of the pattern comes up and when this kind of the paper shows up। इतनी मेहनत के बाद जब कुछ वियर्ड बिजार आपको देखने को मिल जाए, है ना, तो हमें बहुत दुख तो ऑफ कोर्स होगा ही। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट डोंट मेक इंग्लिश लिटरेचर योर एनिमी, बिकॉज इट इज नॉट योर एनिमी नाउ। Once the paper is out, once we have the question paper, we will definitely redesign the whole format, but we will not redesign just based on this paper। हम अभी भी हमारे पिछले papers को golden treasure मान के ज़रूर चलेंगे, because we don't know what's coming next if we don't have the proper clarity in our exam। तो इसी के साथ साथ थोड़ा मुझे लगता है कि अगर पेपर इंडियन ब्रिटिश लिटरेचर से आपको बियॉन्ड लेकर जा रहे हैं, तो हमें भी शायद थोड़ा बियॉन्ड जाना पड़ेगा, विच इज़ टोटली नॉनसेंसिकल कि हम कितना आगे जाएंगे या हम कितने राइटर्स पढ़ेंगे। बट इफ़ वी हैव टू स्टिक टू द पेपर, अगर हमें पेपर क्लियर करके बाहर निकलना है, तो शायद अब हमें थोड़े से एक्स्ट्रा राइटर्स और कवर करने पड़ेंगे। और राइटर्स से ज़्यादा जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या कॉइनेजेस पढ़ते हैं, उनको और डिटेल में अब करने की ज़रूरत है। समथिंग दैट आई ऑल्सो रेफर इन प्रीमियम, बट मुझे लगता है कि उससे भी बहुत ज़्यादा अभी हमें करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्चुअल हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हम जो है रोट मेथड भी कर रहे हैं, हम रट्टा भी मार रहे हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है। हमें लॉजिकल भी होना पड़ेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ताकि हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी कर पाए। सो आई थिंक दे वांट कि आप एक ऐसा प्रॉपर सेट बन जाओ कि भाई दिस इज इट। सो बट लेट मी टेल यू दैट नेट इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी पेपर, है ना, वो आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं करता। उसके बाद भी आप एक हंट पे जाते हैं, चाहे आप सेट पेपर दें या आप एपी के पेपर दें, आप पीएचडी में जाएं, आप जो है इंटरव्यूज दें, आप गेस्ट के लिए जाएं, एडॉक के लिए जाएं, एपीआई स्कोर को आप मेंटेन करें। बट इट इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी पेपर, इट डजंट गारंटी इन एम्प्लॉयमेंट। वो आपको सीधा हाथ में नौकरी नहीं थमा देता है। इफ यू स्टिक टू दिस पैटर्न जो आपने इस बार किया है, विच इज वे टू सिमिलर टू यूपीएससी, बट यूपीएससी एक जॉब गारंटी कर रहा है, वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो आपको एक हाई एलीट पोजीशन पे लेके जा रहा है, बट नेट नहीं लेके जा रहा है। आई थिंक दिस इज द फाइन लाइन दैट एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड। एंड आई थिंक व्हाई आई मेड दैट सेशन की एक ओपन नोट टू एनटीए कि हम जो है कुछ कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट बीइंग अब्यूजिव, वी आर नॉट बीइंग रूड, बट आई थिंक वी आर शोइंग व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बट व्हाट आई कॉल फॉर इज कि अब जो पेपर हुआ है, इट इज़ हैपेंड, वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट। एंड अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो शायद हम फिर कुछ मिस आउट कर देंगे। और इस बार पेपर को रीडिज़ाइन हमें करना पड़ेगा, हमारी स्ट्रैटेजी को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा। एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट कि जो भी मेरा कोर कंटेंट है उसको मैं थोड़ा इस बार और अपडेट कर दूं। अपडेट से मतलब है कि आपके वीकली जो टेस्ट होते हैं उसमें भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अब थोड़े से ज़्यादा हो जाएं, कि क्रोनोलॉजिकल भी हम रखें, मैच द कॉलम भी हम रखें, बट हम स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी ज़्यादा रखने। सो दिस वुड बी माय टारगेट फॉर डिसम्बर अटेम्प्ट, कि मैं साथ में ये वाला चीज़ भी इंक्लूड कर रही हूँ। बिकॉज एक बार आपको ट्रेलर मिल गया है एंड इट वुड बी सो रॉन्ग टू नॉट कंसिडर इट फॉर योर डिसम्बर अटेम्प्ट। बट वो भी गलत हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ हम इसी पेपर के ऊपर हमारी तैयारी कर रहे हैं। सो आई थिंक there is a need to balance out and there is a need to balance the both, but वो alien literature and so many students are still processing of what has really happened. Yesterday only I was having a talk with Aditi ma'am और मैं यही बोल रही थी कि मैं अभी तक process कर रही हूँ कि actually में हो क्या रहा है और पेपर के साथ हो क्या गया। मतलब इतनी मेहनत हम सब मिलके करते हैं for not for this day, not for this actual outcome to come, but let's hope for the best, let's see what happens। but एक चीज़ जो मुझे नोट करानी है कि पेपर 2 तो आपका है ही है, पेपर 1 को आप नेग्लेक्ट मत कीजिए, जो कि आपने इस पेपर में देख भी लिया होगा। और जारिफ अड्डा भी आपके साथ यही कर रहे हैं कि पेपर 2 के साथ साथ वो आपको ऑलरेडी पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं। वो आपको इस सिचुएशन में नहीं डाल रहे हैं कि आपको पेपर 1 पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बिकॉज वी नो कि पेपर 1 आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं विद योर पेपर 2। एंड आई एम गोइंग टू बिगिन माई सेशंस राइट फ्रॉम जुलाई 6, बिकॉज मेरा जो एक प्लान रहता है वो ये रहता है कि पेपर से 1 महीना पहले मैं आपको फ्री कर दूँ, जहाँ पे हम सिर्फ इंटेंस प्रैक्टिस रिविजन सेशंस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी
रिदम में भी होनी चाहिए, और वो तभी आएगी जब आप अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे, ये 6 महीने जब आप लगातार पढ़ेंगे। इस बार आपको रिसर्च के लिए भी गाइडेंस दिया जाएगा और कुछ टीचिंग इंटर्नशिप्स भी आपके लिए रखी जाएंगी। आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल कर सकते हैं। जो भी बच्चा एनरोल करना चाहता है, डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कूपन कोड NEW10 फॉर योर 10% ऑफ। आप एप्लीकेशन वेबसाइट से जो है चेकआउट कर सकते हैं, ऑफरिंग्स को चेक कर सकते हैं। सो या ये और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो आरएफएड आपके लिए ऑफर कर रहा है, और इसी के साथ साथ आपको लगता है सेशन में कुछ दम था, कुछ बात किया, एंड इफ यू अलाइन विद माई ओपिनियंस एंड माई पर्सपेक्टिव, देन डू शेयर योर ओपिनियन, डू लाइक एंड शेयर एंड कॉमेंट ऑन द सेशन, ताकि मुझे भी पता लगे व्हाट डू यू फील अबाउट इट। दिसंबर 2025 के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर को, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 3 दिन के लिए फ्री डेमो भी आपको मिल जाएगा। इंग्लिश से अगर आप हैं, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल दोज अपडेट्स रिलेटेड टू योर कॉल फॉर पेपर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सो बिल्कुल दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बट टेक केयर, स्टे काम, स्टे हाइड्रेटेड, अपना ख्याल रखो। व्हाट इज हैपेंड वी कैन चेंज दैट, बट आई थिंक वी कैन यूज आवर वॉइस एज अ कलेक्टिव वॉइस, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें एक डिफाइंड सिलेबस चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ से अग्री करते हैं, देन डू कॉमेंट ऑन माई वीडियोज़, जहाँ पे थोड़ी आवाज़ आगे तक जाए कि भाई वी डिमांड अ डिफाइंड सिलेबस, वी डोंट रिक्वायर दिस एब्सर्ड पेपर ईच एंड एवरी टाइम, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस होल, we need to get out of this loophole, we don't want to get stuck in this. So yeah, this is it from my side. Thank you so much.